एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होती है और वो कौन कौन से डिजीज़ है जो एयरबॉर्न है, और कोविड-19 के बारे में डब्ल्यूएचओ ने क्या बात कही है कि कोविड-19 एयरबॉर्न है या नहीं है। देखिए, पिछले 2 या 3 दिनों से हम एक न्यूज़ को देख रहे हैं, वो ये है कि दुनिया भर के मतलब 32 कंट्रीज़ के 240 के करीब साइंटिस्ट, स्कॉलर और प्रोफेसर लोगों ने ये बात कही है कि कोरोना जो है तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। कोरोना का जो वायरस है ये एक एयरबॉर्न है, ये अपने आप में खतरनाक बात है। देखिए, हमने देखे है कि कुछ महीने पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही थी अपने कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन जब दुनिया भर के यानी 32 कंट्री के 240 के करीब साइंटिस्ट ने, प्रोफेसर ने, स्कॉलर ने ये बात कही है अपने इन्वेस्टिगेशन, अपनी रिपोर्ट में, और उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और ये कहा है कि वो अपने डब्ल्यूएचओ अपने गाइडलाइन में तरमीम करे, वो ये बात कहे, ये बात माने कि कोरोना वायरस एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जो हवा के ज़रिए फैलती है। इनका इफेक्ट ये भी हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पिछले स्टेटमेंट को, अपनी पिछली रिपोर्ट को चेंज किया है और ये बात कही है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि कोरोना वायरस कोविड-19 2019 के लक्षण मौजूद है। इसके थोड़े सबूत हमें मिले हैं कि ये कोरोना एयरबॉर्न है, ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, कोरोना एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। ये अपने आप में घातक बात साबित हो रही है। हो सकता है ये होंगी, क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से और जिस तेज़ी से कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इसकी वजह क्या है, ये किस वजह से फैलता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, मैं आपको बताता हूँ। मे बी ये स्प्रेड हो सकता है थ्रू द ब्रीथिंग। सामने वाला जब अगर कोरोना से इफेक्ट है या फिर और जो बीमारी है, जैसा कि वो बीमारी है टीबी ले लीजिए आप, इन्फ्लुएंजा ले लीजिए, ये ऐसे बीमारी है जो एयर टू ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न से ट्रांसमिट होते हैं। तो आप अगर वो सामने वाला बात करता है तो ये ट्रांसमिट हो सकती है, वो कफिंग करता है तब भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, स्नीजिंग करता है तब भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, उसका जो टॉयलेट है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। और इसके अलावा जो ये पार्टिकल्स है वो मौजूद होते हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ये खतरा बढ़ जाता है। अब इस बारे में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑलरेडी डिजीज़ दुनिया ने देखी है जो एयरबॉर्न डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लुएंजा, देखिए इन्फ्लुएंजा भी एक ऐसी बीमारी थी जो एयरबॉर्न के ज़रिए ट्रांसमिट होती थी। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें साल में हज़ारों लोग इससे मरते हैं। 2020 में एक रिपोर्ट आया था, उसमें भी गंभीर मामला रिपोर्ट किया गया है इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। उसके अलावा हमने देखे है कि चिकन पॉक्स ये भी जो है तो ये भी एयर टू एयर ट्रांसमिट होता है। अब बात करते हैं हम कोरोना की। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत सारे तहकीकात कर रहे हैं कि कोरोना में जो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें इतनी काबिलियत है कि वो एयरबॉर्न ट्रांसमिट होता है। ऑब्वियसली ये जब दुनिया भर के 32 कंट्रीज़ के जब साइंटिस्टों ने ये बात कही है तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा। भले इसकी पॉसिबिलिटी कम हो, लेकिन ये अपने आप में पॉजिटिव रिपोर्ट रखती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ये घातक साबित होता है उस वक्त अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी रूम में, किसी हॉल में अगर वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, टॉकिंग करता है, तो उस वक्त तो पार्टिकल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो इन्वायरमेंट में रहते हैं। लेकिन अगर वो बाहर है तो उसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अब हमें यहाँ प्रिकॉशन लेना है। जब हमें मालूम पड़ा कि कोविड-19 में ये लक्षण है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो एयरबॉर्न से ट्रांसमिट होता है, तो हमें अब एहतियात करने की ज़रूरत है। वो क्या है? हमको मास्क पहनना है। देखिए, मास्क पहनना, एक जो हमारा मास्क आता है ब्लू कलर का, उससे ये साबित होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स है, जो हमारे ड्रॉपलेट्स है, हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो वो अंदर ही रह जाए। लेकिन जो अंदर के इन्फेक्टेड पर्सन के जो पार्टिकल्स है हमारे माउथ को, हमारे नोज़ के अंदर एंटर ना हो, उसकी वजह से हमें जो हाई लेवल के मास्क होता है उसका यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। जब हमें मालूम पड़ गया है कि कोरोना में इतनी ताकत है कि वो एयरबॉर्न है, वो हवा के ज़रिए फैल सकता है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, उसमें इतनी काबिलियत, तो हमें ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से प्रिकॉशन ले। इसकी केयरफुली हाइजीन, जो हमारा हाइजीन है उसको मेंटेन रखें। और जो इसकी जो कोरोना में ये पॉसिबिलिटी है कि वो एयरबॉर्न ट्रांसमिट होता है, तब हमारे लिए खतरा है।
क्योंकि दुनिया भर में जो 1,10,1,00,000 से ऊपर ये मामला चले गए हैं कि दुनिया भर में जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान में 6 लाख के ऊपर केसेस चले गए हैं, 20 लाख के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना में ये क्षमता है कि वो एयरबॉर्न ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम मास्क पिछले कुछ महीनों से यूज़ कर रहे हैं, उसको आगे भी फ्यूचर में भी उसको यूज़ करने की ज़रूरत